गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 सोशल साइंस के नेचुरल डिजास्टर एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट इसका रिवीजन देखेंगे। इन द लास्ट सेंचुरी ड्रास्टिक चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर ऑकर्ड इन द वर्ल्ड। बीती शताब्दी में विश्व के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी, औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। उससे मानव ने जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया और संसाधनों का अविवेकपूर्ण विदोहन किया। Our first point is meaning and types of disaster. आपदा एवं आश्रय के प्रकार। Disaster is a calamity either natural or which occur due to a human mistakes. आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसकी परिणत मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर इज अ कैलेमिटी आइदर नेचुरल और विच ऑकर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स, जो कि मानव गलतियों के कारण होती है। दिस रिजल्ट इनटू अ लॉस ऑफ लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली द पीपल सफर, और उसकी वजह से जो पीपल है, मानव है, वह सफर करता है। A disaster hamper the normal routine of the whole society and affect a large section of the population. आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति की बड़े पैमाने पर हानि होती है। This is a widespread loss of life and property. आपदा के कारण जीवन तथा संपत्ति की बड़े पैमाने पर हानि होती है। Disaster affect the society adversely and external assistance is needed to solve the problem caused by the disaster. आपदा भोगवादी अर्थव्यवस्था और बढ़ती हुई आबादी पर का प्रकृति के साथ अनावश्यक हस्तक्षेप का परिणाम है। सभी आपदाओं के अपने विशिष्ट प्रभाव होते हैं। Thus it can be said that disaster is a consequence of materialistic economy, increasing population and unnecessary interference in the natural system. Our next point is why are the disaster is danger? आपदाएं खतरा क्यों है? Disaster are give danger to mankind in and environment. The capacity of harm measured and that measurement is the extent of gravity of the disaster. आपदाएं मानव जाति एवं पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। क्षति पहुंचाने की क्षमता के माप को खतरा कहते हैं। अत्यधिक असुरक्षा एवं संकट बड़े खतरे वाली आपदा से जुड़े होते हैं। यदि असुरक्षा अथवा संकट को बहुत कम है तो आपदा का खतरा भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोस्टल ओडिशा इज वन ऑफ द मोस्ट स्टॉर्म प्रोन एरिया इन इंडिया। ऑन 29 October 1999, the disastrous storm occurred in a densely populated coastal district. Orissa is at a speed of 300 kilometers per hour. भारत में तटीय उड़ीसा सर्वाधिक चक्रवात संभवित क्षेत्र है। 29 अक्टूबर 1999 को एक भीषण चक्रवात जिसकी जो प्रति घंटे की रफ्तार थी 300 किलोमीटर, ओडिशा की घनी आबादी वाले तटीय जिलों में आया। 2 से अधिक दिनों में मूसलाधार वर्षा हुई। तूफानी समुद्री लहरें लगभग 10 मीटर की ऊंचाई तक उठी और 20 किलोमीटर तक भीतरी प्रदेशों में प्रवेश करी। इस तूफान ने विशाल क्षेत्रों में जलमग्न कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर। आपदाओं के प्रमुख प्रकार। डिजास्टर दैट अपीयर अपार्टली, अर्थक्वेक, सुनामी, इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, फ्लड, एलवेंस, क्लाउड ब्रस्ट etc. भारत में कई तरह के संकट देखे जाते हैं जो हमारे लिए व्यापक चिंता का कारण है, जिसमें कि भूकंप, सुनामी लहरें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, हिमस्खलन, मेघ विस्फोट आदि। आपदाएं जो धीरे धीरे प्रकट होती हैं, सूखा, ओले, पर्यावरण आक्रमण, मरुस्थलीकरण इत्यादि। महामारी, खाद्य आधारित रोग, संक्रामक रोग इत्यादि। औद्योगिक प्रौद्योगिक दुर्घटनाएं, प्रणालीगत खराबी, आग, विस्फोट, रासायनिक रिसाव आदि। यहाँ पर उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया है, नेचुरल डिजास्टर एंड मानवकृत आपदाएं, मैन मेड डिजास्टर। फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर
Drought, flood, earthquake, landslide, and tsunami, etc. All these incidents happened in the natural of their effect. So our first disaster is natural disaster. In natural disaster, drought, flood, earthquake, landslide, and tsunami are all happened in the natural and their effect are disastrous. Second is disaster related with human follies. Atomic, biological, and chemical bomb explosion are not natural disaster. Disasters relating to human mistake mainly occur due to over-ambitious effort whose results are devastating. मानवकृत आपदाएं, जैविक एवं रासायनिक बम विस्फोट, प्राकृतिक आपदाएं या संकट। मानवकृत आपदाएं वे संकट हैं जो मानवीय महत्वाकांक्षाओं व प्रयासों से संबंधित हैं तथा इन प्रयासों के प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। फर्स्ट इज प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। एंड इन नेचुरल डिजास्टर आवर फर्स्ट पॉइंट इज ड्रॉट, सूखा, जहां सूखा पड़ जाना। Perennial drought condition is one disaster which has been a causes of concern of both the people and administration. निरंतर पड़ने वाला सूखा एक प्रमुख आपदा है जो मानवीय चिंता का प्रमुख विषय है। हमारे देश में बहुत से कम क्षेत्र ऐसे हैं जहां सूखे की समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज्यादा कमी होने पर उसे आमतौर पर सूखे की स्थिति माना जाता है। गंभीर सूखे की स्थिति ज्यादा देर से आती है। गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कह सकते हैं कि यहाँ वर्षा 50% से अधिक की कमी हो या 2 वर्षों के निरंतर सूखे की परिस्थिति बनी रहे। As per the Irrigation Commission's report of 1972, those areas are called drought-prone, which receive average annual rainfall less than 75 centimeter. So also if there is a variation of 25% in the annual average rainfall, then that area is called drought affected area. सिंचाई आयोग की 1972 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम, साथ ही कुल वार्षिक वर्षा में सामान्य से 25% तक परिवर्तन हो, उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा गया है। नाउ ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया। सूखा आपदा के लिए उत्तरदायी मानवीय कारक। ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट। इग्नोरिंग लैंड मैनेजमेंट, भूमि प्रबंधन की उपेक्षा। इग्नोरिंग ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इरिगेशन, वेस्ट टैंक, वेल्स, रिजर्वेशन etc. सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे कि कुआं और टैंकों की उपेक्षा। थर्ड वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट, सामुदायिक वनों का विनाश। फोर्थ इज नेचुरल वाटर रिसोर्सेज get dried due to destruction of forest. Due to insufficient rain, the groundwater level goes down. Water level in the river also goes down. This is the one of the most point who is responsible for drought. पशुओं के लिए चारा संकट, अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना, फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन, वातावरण के आपसी संबंध टूटने से कृषि उद्योग एवं घरेलू कार्य में पानी की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि होती है और जल संसाधनों का दोहन की दुष्पूर्ण व्यवस्था। सेकेंड इज ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश। दिस इज द एरिया ऑफ इंडिया हु अफेक्टेड विथ ड्रॉट। स्टेप 2, मिनिमाइज द इल इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। सूखे आपदा को दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय। सूखे की स्थिति पर निगाह रखी जानी चाहिए। निगाह रखने का आशय है कि वर्षा की स्थिति, जलाशयों, झीलों, नदियों में पानी की उपलब्धता पर दृष्टि रखना और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की मौजूदा मांग की साथ तुलना तथा जल संग्रहण को बढ़ावा देना। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सूखे से असुरक्षा को कम करना,
आजीविका योजना के अंतर्गत सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए खेती से हटकर रोजगार के अवसर बढ़ाना। नाउ नेक्स्ट इज फ्लड डिजास्टर, बाढ़ आपदा। Accumulation of large quantity of water on a big area which causes loss to the lives and property is called flood. This is the definition of flood. किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों से हुआ जल भराव जिससे जनधन की अपार क्षति होती है, वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघने तथा तेज हवाओं अथवा चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से विशाल क्षेत्रों में अस्थायी रूप से पानी भरने से बाढ़ आती है। बाढ़ के लिए उत्तरदायित्व कारण, causes responsible for flood. India is a large country and there are great physical diversity. Therefore, floods are common feature here. 80% of the total rains of the country are from monsoon. भारत की विशालता और भौतिक विभिन्नता के कारण यहाँ बाढ़ एक सामान्य आपदा है। देश में वर्षा का 80% से अधिक भाग मानसून द्वारा प्राप्त होता है। मानसूनी वर्षा की कमी या अधिकतर क्रमशः सूखे या बाढ़ को जन्म देती है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने के कारण बाढ़ आपदा निरंतर व अत्यधिक हानिकारक होती जाती है। भारत में बाढ़ आपदा के फ्लड आर a regular feature in India. The vast plain and coastal areas suffer from the devastation of flood. Flood are a regular annual feature in the state of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, West Bengal, Bihar and Orissa and the northern India. This is the state and city of the India which are affected by flood. Effect of flood: physical harm, death and public health, hindrance in a water supply, crops and food supply, change in the soil structure. These are the effect of flood. Now, step to minimize ill effect of floods. कि जो बाढ़ का खतरा है उसे रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। There is a responsible period warning for flood other than the sudden flood which come due to rains on tornado. In India, the Central Water Board Commission, Irrigation and Flood Control Department and Water Resources Department issues warning regarding floods. The forecast of Central Water Board are based on 132 forecast center located on the flood-prone rivers and different states. वर्षा एवं तूफान के फलस्वरूप आने वाली आकस्मिक बाढ़ों को छोड़कर अन्य बाढ़ों के लिए प्रायः एक समुचित चेतावनी अवधि होती है। भारत में केंद्रीय जल आयोग, शिक्षा एवं सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा जल संसाधन विभाग बाढ़ की चेतावनी जारी करता है। केंद्रीय जल आयोग का बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान अंतर्राज्यीय बाढ़ संभावित नदियों पर स्थित है। 132 पूर्वानुमान केंद्रों पर आधारित है। नदियों के ऊपर क्षेत्रों में अनेक जलाशय बनाए जा सकते हैं। सहायक नदियों व धाराओं पर अनेक छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, जिसमें मुख्य नदी में बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में अनुपयुक्त भूमि में जल संग्रहण किया जा सकता है। तटबंधों की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। तटबंधों के बीच फंसे हुए गांवों की सुरक्षा के लिए पूर्ण एवं आंशिक पुनर्वास किया जाए। अगले जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी पॉइंट का अच्छे से रिवीजन कर लें।